राजस्थान के थार मरुस्थल में बसे एक छोटे से गांव में चालावा का डर लोगों के दिलों में गहरे बैठा हुआ था। चालावा, जिसे एक रहस्यमयी प्राणी माना जाता है, लोगों को रात के समय रास्ते में भटकाने और अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर देता है। इस गांव के लोग कभी भी रात में अकेले यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चालावा की छाया से बच पाना लगभग नामुमकिन है। मेरे पिता की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर मुझे तुरंत गांव लौटना पड़ा। रात के समय इस रास्ते से मत जाओ, चालावा इस इलाके में घूमता है। दीपक एक युवा लड़का जो अपने पिता के पास पहुंचने के लिए लंबा सफर तय कर रहा था, परंतु समय की कमी और जल्दीबाजी के कारण उसने अकेले ही रात में सफर करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन दीपक ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। रात का अंधेरा गहराने लगा और मैंने अपनी मोटरसाइकिल चालू कर दी। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरी मोटरसाइकिल का पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। शायद यह मेरी कल्पना का असर है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरी मोटरसाइकिल का इंजन अजीब तरीके से गरजने लगा। हेडलाइट्स ने भी टिमटिमाना शुरू कर दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया हो। मैं तुरंत रुका और चारों ओर देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक एक भयंकर चीख मेरे कानों में गूंज उठी। मैंने देखा कि एक छाया जो इंसानी आकार की थी, लेकिन उसमें कोई स्पष्टता नहीं थी, मेरे सामने प्रकट हुई। भयंकर आवाज में, हा हा हा, धीरे धीरे घूमते हुए, अब तुम मेरे जाल में हो दीपक। चालावा ने मेरे चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, जैसे मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। चालावा मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं। मेरा शरीर डर से सुन्न हो गया। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जा प्लीज। दीपक ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने उसका साथ छोड़ दिया। ओह नहीं, ये क्या हो रहा है? चालावा अब उसके करीब आ चुका था। उसने देखा कि चालावा के पास एक लंबा और विकृत चेहरा था और उसके होठों से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसकी आंखें जैसे दीपक की आत्मा को चीर कर देख रही थीं। मुझे यहां से निकलना होगा, जल्दी। डर के मारे दीपक ने अपनी पूरी ताकत से मोटरसाइकिल को धक्का दिया और किसी तरह उसे स्टार्ट करने में सफल हुआ। चलो चलो चलो। वह तेजी से गांव की ओर भागा, लेकिन चालावा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ये क्या? ये तो मेरे पीछे ही पड़ा है। वह तेजी से उसकी मोटरसाइकिल के साथ दौड़ता रहा। उसकी छाया दीपक पर पड़ रही थी। दीपक ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन चालावा की गति उससे कहीं अधिक थी। गांव के नजदीक पहुंचते ही दीपक ने देखा कि कुछ लोग उसकी ओर मशालें लेकर दौड़ रहे थे। दीपक इधर आओ जल्दी। जैसे ही वे चालावा के करीब पहुंचे, चालावा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। क्या तुम ठीक हो दीपक? दीपक गांव पहुंच तो गया, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके बाल बेतरतीब हो गए थे और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। दीपक को उस रात का खौफ कभी नहीं भूल पाया। उसे एहसास हुआ कि चालावा कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई है जिसे उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। यह सब सच है, चालावा कोई कहानी नहीं है। गांव वालों ने उसे बचा लिया था, लेकिन चालावा की छाया हमेशा उसके मन में बसी रही और उस गांव में दीपक की कहानी सुनकर कोई भी रात में अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं करता था।